ओके जी, आर वी रोलिंग? ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और एपिसोड आ चुकी है जी। आ चुकी से मुराद ये है कि जब आप देख रहे हैं मेरे लिए ये आ चुकी है, लेकिन जब एडिट पे जाएगी और उसके बाद इट मे टेक 2-3 डेज़ आफ्टर रिकॉर्डिंग, बट हम ऑन रोल हैं अभी। एंड यू कैन सी कि हम एक नए एम्बियंस में बैठे हुए हैं, एक नया एनवायरनमेंट है उसमें बैठे हुए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट आवर ओन सेटअप, आवर ओन इक्विपमेंट्स एंड ऑल। और अब जो है वो रूटीन के साथ ये चीज़ें आती रहेंगी, एपिसोड्स जो हैं वो आती रहेंगी इंशाल्लाह। आई विल ट्राई कि हम बहुत सारे जो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनके साथ आपकी मुलाकात भी करवाएं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। बल्कि डिस्कशन तो क्या ही करेंगे, हम सुनाएंगे कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारे मुल्क में जो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी हवाले से कोई तीर मारा है या तीर मारने की कोशिश की है। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ जो तीर मार चुके हैं, जिनका तीर लग गया है, मेरी टारगेटेड जो वो गेस्ट हैं वो नहीं है, लेकिन वो भी हैं जिन्होंने समहाउ ज़िंदगी में कोशिश ज़रूर की है कोई ना कोई तीर मारने की। तो अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई तीर मारने की कोशिश की है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम उन्हें अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट कर सकते हैं। बहरहाल बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो ये थी कि इस तरह के बहुत से लोगों के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता रहूँगा वन बाय वन। इससे पहले 3 एपिसोड्स जो हैं, गालिबन 3 या 4 एपिसोड्स बाकायदा जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट दैट वाज वे बैक इन लास्ट विंटर्स। मेरा जहाँ तक ख्याल है या जहाँ तक मेरा हाफजा मेरा साथ दे रहा है तो ये पिछले इस साल के फरवरी या मार्च में, इनफैक्ट फरवरी में सर्दियाँ थी शदीद, जो लास्ट एपिसोड आई थी बिलाल साहब के साथ। और उससे पहले एक एपिसोड अतीक के साथ हमने रिकॉर्ड की थी, जो कि इस वक्त कैमरे के पीछे के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज DOP। और उससे पहले एक एपिसोड थी नुमान अहद साहब के साथ, एंड देन पहली एपिसोड थी वो थी फ़खर ज़ैदी के साथ। ये सारे लोग बहुत डियर हैं मेरे लिए, बड़े इनके साथ बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो हमारी है आपस में। बट अब इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो रेगुलर रहेगा, हम इसको लेके चलते रहेंगे। बट विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब मैं I'll move towards my guest for today, and who is happen to be a sportsman। हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ एक गेम को जो है वो याद रखा जाता है, एंड वो है क्रिकेट। एंड नो बायस्ड अगेंस्ट क्रिकेट बिकॉज आई एम हैपन टू बी अ बिग क्रिकेट लवर। एंड बचपन से जो पहला ख्वाब देखा था कि क्या बनना है वो क्रिकेटर ही था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो हमारे यहाँ जो सपोर्ट है वो सिर्फ क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा है, पैसा क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जितने दीगर स्पोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग आवर नेशनल स्पोर्ट हॉकी, अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है। और यही वजह है कि हमारी हॉकी टीम भी, जो कि किसी ज़माने में बहुत हाई फाई हुआ करती थी, टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप्स जीता करती थी। अजलान शाह तो जाना ही पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए जाता था कि पाकिस्तान हॉकी टीम ही जीतेगी। हम बहुत अरसे तक अजलान शाह जीतते भी रहे हैं और फेवरेट्स भी रहे हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीतने के लिए। उस टाइम पे स्क्लैन होते थे, रेहान बट थे, सुहेल अब्बास द पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, बहुत से लोग थे। खैर आज जो स्पोर्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन मेरे साथ हैं वो एक स्नूकर प्लेयर हैं, और वो कोई ऑर्डिनरी स्नूकर प्लेयर नहीं है। वो पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बारहा कर चुके हैं। रिसेंटली भी वो एक इंटरनेशनल टूर करके वापस आए हैं। एंड मीनवाइल वी गॉट टू नो ईच अदर एंड आई asked him to come, and to which he agreed, and वो आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। नसीम अख्तर मेरे साथ मौजूद है। नसीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नसीम अख्तर एक स्नूकर प्लेयर हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और इंटरेस्टिंगली जूनियर जो चैम्पियनशिप होती है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है, उसमें वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। जी जी, am I right? जी जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस बात से। मेरा जो पहला सवाल आपसे रहेगा नसीम वो ये कि वाई स्नूकर क्यों? और इसके साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा वो ये कि इस पूरे क्योस में कि जब हर तरफ क्रिकेट हो रही है तो स्नूकर क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
स्नूकर बेसिकली जो मेरे बड़े भाई थे वो स्नूकर के शौकीन थे और साइबर स्नूकर चैम्पियन भी रहे हैं वो, तो वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो घर में वो क्यूज़ लाते थे, उनकी अपनी स्टिक थी, तो मैं उन्हें देखता था जब वो खेलने जाते थे किसी क्लब में, तो मैं उनके पीछे चला जाता था। तो मुझे शौक़ पैदा हुआ घर के पास एक क्लब था, तो सारे दोस्त हम उधर ही चले जाते थे। तो एक टेबल था बहुत ही छोटा, एक अम्मा जी थी उनका टेबल था, तो हमने उधर जाना खेलने के लिए दोस्तों ने। आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुद ये महसूस हुआ कि मैं स्नूकर के लिए कुछ कर सकता हूँ या स्नूकर का प्लेयर बन सकता हूँ। तो दोस्तों ने मुझे कहा कि आप अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं, आप मेहनत करें इसमें। तो मैंने अपने भाई से कहा, बड़े से, घर से काफ़ी डांट पड़ती थी कि स्नूकर में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वो खुद प्लेयर थे। तो कहते थे कि नहीं तुम स्टडी करो, तुम रहना दो, स्नूकर में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एक अच्छे लेवल पे जाना। तो मैंने स्टार्ट की स्नूकर, उसके बाद काफ़ी देर तक मैं मोहल्लों में खेलता रहा, छोटे टेबल्स होते थे वहाँ पे मोहल्ले में। तो आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम चले गए। साहिवाल चैम्पियनशिप मैंने जीती, तो फेम मिलना शुरू हुआ मुझे। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं पंजाब लेवल पे चला गया, पंजाब चैम्पियन बना। तो जब अखबार पे उन्होंने देखा, वालिद साहब ने, वालदा ने, बड़े भाइयों ने, कि ये मतलब स्नूकर में काफ़ी अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। ये मेरा वैसे ही एक डिफरेंट वे में मैं चला गया था कि ये जो स्नूकर है ये काफ़ी मुश्किल है और मेरे दिल को लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना मज़ा आ रहा था खेलने में ना। क्रिकेट भी मैं खेलता था, मैंने साथ साथ हार्डबॉल भी खेली है, तो नेट भी करता रहा हूँ मैं जाके। लेकिन स्नूकर में बेसिकली घर से बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली है शुरू से, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े भाई प्लेयर थे, तो वो एक एनवायरनमेंट घर में एनवायरनमेंट ऐसा था कि मुझे स्नूकर ना मैं लाइक करता था स्नूकर को ही। घर के पास भी स्नूकर पड़ी थी, क्लब भी थे काफ़ी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अल्हम्दुलिल्लाह फेम मिला, घर वालों को महसूस हुआ है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ या पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं तो आप जैसा बता रहे हो कि बहुत अर्ली एज में आपने डिसाइड किया था, तो मतलब अगर मैं आपसे पिन पॉइंट करके पूछूं कि एग्जैक्टली आपको याद है कि आप कितनी क्या एज थी उस वक्त जब आपने डिसाइड अपने दिमाग में एटलीस्ट कर लेते कि यार मुझे तो स्नूकर ही खेलनी है एंड एज प्रोफेशनल खेलनी है। मतलब एक होता है कि शौक के लिए खेल रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो तो लोग आखिरी उम्र तक भी शौक पूरे करते रहते हैं। लेकिन एक होता है प्रोफेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, वो दिमाग में कब आया था कि यार अब तो स्नूकर ही लाइफ है? मैं जब 7th क्लास में था तो पहली मरतबा जब मैं साहिवाल चैम्पियन बना 7th क्लास में, तो उसके बाद काफ़ी बीच में थोड़ा फासला आ गया गेम में, लेकिन इधर साहिवाल लेवल तक खेलता रहा। उसके बाद जब मैं पंजाब चैम्पियन बना, तो पंजाब चैम्पियन बनने के बाद मेरे उस्ताद जी ने कहा कि बेटा तुम आगे जाओ, मज़ीद तुम अच्छा खेलते हो और अच्छे प्लेयर हो, तुम्हारी सोच है कि तुम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हो। तो मैंने जब नेशनल चैम्पियन में बना, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ कि मैं ना पाकिस्तान के लिए मज़ीद कुछ करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वर्ल्ड कप जीता चाइना से, एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, नेशनल चैम्पियन, मतलब मुख्तलिफ टाइटल मैंने जीते हैं, नेशनल, पंजाब चैम्पियन, एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला हो साथ, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई उस्ताद है। जो मेरे उस्ताद हैं मोहम्मद शहबाज, फतेह शेर से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, घर वालों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने, कि मैं कुछ कर सकता हूँ स्नूकर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी है, मुझे पछतावा नहीं है, कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने स्नूकर को तो वो नहीं होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज नाउ चुना है मैंने। आप जिस एज में अभी आप हो, आपकी उम्र के बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने अकम्पलिश्ड हैं और उनके पास कोई सक्सेस स्टोरी है। बट मैं चाहूँगा कि हम स्टार्ट करें आपके बचपन से, चाइल्डहुड से आते हैं। सबसे पहला जो मसला किसी भी स्पोर्ट्समैन को आता है वो आता है
तालीम और खेल इसके दरमियान मैनेज करना, मतलब एजुकेशन को भी साथ कैरी ऑन करना है एंड देन आपने अपने स्पोर्ट को भी लेके चलना है। और मतलब जितनी स्टोरीज़ हम लोग सुनते हैं या देखते हैं उसमें 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही होता है कि एजुकेशन जो है वो कहीं पीछे रह जाती है और फिर खेल ही चल रहा होता है। और इसके वाइस वर्सा अगर जाए तो फिर अगर स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन जो है फॉर एग्जांपल वो आपने अगर उसमें ओके रखा हुआ तो फिर आपकी गेम जो है वो रह जाती है। जी तो मतलब आपने कितना अरसा इसको मैनेज किया कि एजुकेशन भी चल रही है और गेम भी चल रही है, और किस स्टेज पे आके स्पोर्ट्स जो है वो आगे निकल गया और एजुकेशन जो है वो पीछे रहा? 2017 तक मैं स्टडी करता रहा हूँ। मतलब कि जब मैं था 8th क्लास में तब मैं आउट ऑफ सिटी जाना शुरू हुआ टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए। तो बेसिकली स्नूकर को आपको पता है हर खेल के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मांगती है। ऑब्वियसली कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है आपका, तो 8-9 घंटे 10 घंटे मैंने स्नूकर को देने थे। हर दिन मैंने प्रैक्टिस करनी 7-8 घंटे। तो बीच में घर भी मैनेज करना, टाइम पे घर जाना, स्टडी भी करनी, गेम भी खेलनी। तो शुरू में इतनी तंगी नहीं हुई मुझे कि मैं स्टडी को मैनेज करूँगा। फिर थोड़ा खेलता था, घर चला जाता था, सुबह स्कूल जाना होता था। तो उसके बाद जब ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी है कि अब या तो एक काम हो सकता है, या स्टडी हो सकती है, या स्नूकर खेल सकता हूँ, मैं एक ही काम कर सकता हूँ। तो फिर लेकिन उस वक्त तक मैं जब स्टडी मैंने छोड़ी है तब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियन था। अच्छा। हाँ जी, जब मैंने स्टडी छोड़ी है तब मैं वर्ल्ड चैम्पियन था। लेकिन उसके बाद मेरे टूर्स वगैरह ऐसे थे, टूर्नामेंट्स 1 वीक के बाद टूर्नामेंट्स है, 2 दिन के बाद टूर्नामेंट्स है, टूर है आउट ऑफ कंट्री का, आउट ऑफ सिटी का। तो स्टडी मैनेज नहीं हो रही थी मुझसे क्योंकि टाइम दिया जा रहा था। तो मैंने यही सोचा कि जो मेरा पैशन है, बेसिकली इंसान कोई भी काम करता हो पैशन के लिए करता है, वो उसको अपना पैशन बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने फिर स्नूकर को अपना पैशन बनाया कि स्नूकर ही मेरा पैशन है, यही मेरा सब कुछ है। स्टडी को मैंने पीछे छोड़ दिया इसलिए कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। एंड वो तो आपने किया भी है रोशन पाकिस्तान का नाम, एंड वी ऑल नो दैट। लेकिन घर वालों को क्या रिएक्शन था, स्पेशली पेरेंट्स का, जब आपने डिसाइड किया कि अब एजुकेशन जो है वो नो मोर, अब नहीं चल सकती? जी जी, मैंने उनका क्या रिएक्शन था उस बात पे? मतलब जी मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने स्टडी छोड़ी है जी तब मैं वर्ल्ड चैम्पियन था। ओके। हाँ जी, तो तब घर वालों को फ़ख्र महसूस हुआ है कि हमारा बच्चा नहीं, ऑब्वियसली उस पर तो वो मैंने सका हम सारे उस पर फ़ख्र करते हैं। मैं पर्टिनेटली पूछ रहा हूँ कि जब आपने डिसाइड किया कि यार एजुकेशन तो अब नहीं चलेगी आगे, मतलब नो मोर पढ़ाई, छुट्टी, तो घर वालों का इस स्पेसिफिकली इस फैसले पे क्या था कि यार हाँ, उन्होंने कैसे रिएक्शन था? जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना प्राइवेट कोई मतलब कि एडमिशन भेज दें। घर वालों ने कहा कि तुम ना कोई प्राइवेट एडमिशन भेजो और स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखो। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं नहीं रख सकता, मुझे मैनेज करना मुश्किल है, स्टडी भी करनी है, मैंने गेम भी खेलनी है। तो बाज़ बात ऐसे होता है, एक दफ़ा तो ऐसे हुआ था कि मैं इस्लामाबाद में था, चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया हुआ और नेक्स्ट डे मेरा 10th का एग्ज़ाम थे, मेरे नेक्स्ट डे मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। हाँ, फाइनल एग्ज़ाम थे कि मैं इस्लामाबाद में था। और मेरे जब एग्ज़ाम्स आए हैं तो मेरी वालदा का फ़ोन आया कि सुबह तो तुम्हारा पेपर है और तुम अभी तक घर नहीं आए। तो मैंने कहा जी जी मैं इंशाल्लाह ताला आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। सुबह मेरा था तकरीबन 8:30 बजे मेरा पेपर था। तो मैं इस्लामाबाद से रात लेट नाइट निकला हूँ, पेपर दे के फ़ौरन फिर इस्लामाबाद चला गया खेलने के लिए, क्योंकि मेरी चैम्पियनशिप कंटिन्यू थी, मैं खेलनी ज़रूरी थी मेरे लिए आगे जाने के लिए, नेशनल चैम्पियनशिप थी। ओके। तो लेकिन जब घर वालों ने देखा कि मुझे काफ़ी जुनून है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है स्टडी में, मैं स्नूकर को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ, अपने खेल की तरफ ही है मेरी सोच। तो फिर मेरी वालदा, मेरे घर वालों ने मुझे कहना छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बाद में पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब हमने तुम्हें कुछ नहीं कहना, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारा दिल करता है तुम प्राइवेट एडमिशन। बिकॉज उनको नज़र आ गया होगा ना कि यार अब आप किसी ऐसी स्टेज पे खड़े हो जहाँ आपने कुछ अचीव कर लिया है, जी जी, और कुछ और अचीव करने के करीब हो। बिकॉज अगर आप नेशनल चैम्पियन भी बन गए हैं
तो इसका मतलब ये है कि आप किसी स्टेज पे तो खड़े हैं। जी जी। और अब इसका मतलब आपका जो वो एक प्रोफेशनल करियर है वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही गया, तो पेरेंट्स को भी होता है कि यार नहीं ठीक है, आप बच्चा सही जा रहा है। जी जी, उन्होंने फिर मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने जब देखा न्यूज़ में देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम ना अपने पैशन को लेके चलो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई दबाव नहीं है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट और किया। आपकी उस वक्त क्या उम्र थी जब आप नेशनल चैंपियन बने? नेशनल चैम्पियन मैं बना था 2017 में। तब मैं 18 साल का था जब मैं नेशनल चैम्पियन बना था जूनियर। ओके, जी नाइस नाइस। यानी कि बहुत अर्ली एज में कामयाबियाँ जो हैं वो उसमें। जी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। कामयाबी कभी दिमाग को चढ़ी है? कभी हुआ है कभी यार कुछ बन गया हो? नहीं नहीं, ये कभी सोचा ही नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है कि ये चीज़ कभी जहन में आई नहीं है, उसने आने नहीं दी मेरे जहन में। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है किसी स्टेज पे चला गया हूँ, या कोई सेल्फी ले रहा है, या कोई ऐसे लोग फैंस वगैरह मिलते हैं, तो इंसान को फील होता है कि यार मैं पता नहीं क्या हूँ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रोल है खुद पे। तो ऐसी कभी सोच आई नहीं है मेरे जहन में, मेरे दिमाग में कभी ऐसी बात बैठी नहीं है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। मैं अभी भी लर्निंग स्टेज पे हूँ कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैं जो अपनी गेम को लेकर चल रहा हूँ, तभी मेरे जहन में यही है कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया मेरी सोच के मुताबिक। क्योंकि उसकी एक और वजह भी है ना कि जैसा आपने बताया कि एक तो आपको बचपन में ही एक वो घर में माहौल भाई के थ्रू मिल गया, तो ऑब्वियसली उसमें फिर एक गाइडेंस आपको घर से भी मिल गई। देन आप जैसा आप बता रहे हो कि आपके एक टीचर भी थे जो कि आपको मोटिवेट भी कर रहे थे, गाइड भी कर रहे थे, तो वो एक बिल्कुल कंपाउंड सा माहौल जब मिल जाता तो फिर मेरा ख्याल है उसमें बंदे को बड़ा ईजी हो जाता है एडजस्ट करना। बिकॉज आपको पता है कि यार सर पे 2 बड़े 4 हैं, और अगर कहीं हैंकी पैंकी करेंगे या राइट लेफ्ट होने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन आ सकता है ना। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहला इंटरनेशनल टूर आपने कब किया था? पहला इंटरनेशनल टूर 2017 में मैंने किया था, इंडिया में। अच्छा। हाँ जी, चंडीगढ़ में हम गए थे। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुआ था, एशिया नंबर 3 हुआ था वहाँ पे इंडिया में। वो मेरा फर्स्ट ओवर था। अपनी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को तब रिप्रेजेंट फर्स्ट टाइम किया। नहीं तो वो हमने तो सुना है यार इंडिया वाले वीज़े नहीं देते, आपको कैसे मिल गया? नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा, स्पेशली 2017 की जब आपकी बात करें उस टाइम पे तो बड़े हमारे हालात ख़राब थे। मतलब मोदी साहब तब थे शायद, उनकी सेकंड स्ट्रिंग चल रही थी जी, तो वो तो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं देते, तो आपको कैसे मिल गया? नहीं, वो बेसिकली वो एक जो उनका है, आप कह लेंगे सियासत का मसला है आपस का, ठीक है। लेकिन जो स्पोर्ट्स है ना, ठीक है, हमारे, तो वो जो उनकी एसोसिएशन है वो हमें वीज़े भेजती है। अच्छा, उनका सारा जो पेपर वर्क है वो खुद करते हैं। और इसमें आपको पाकिस्तान में जो एसोसिएशन डील कर रही है वो कौन सा बोर्ड है जो आपको डील कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे? ये है कराची एसोसिएशन, कराची में हेड ऑफिस है उनका। ठीक है, मतलब ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है सारा, पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशन। और ये आपके जो मसाइल भी हैं लाइक वीज़ाज जो आपको चाहिए होते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल टूर्स के, हमारी वो लगाते अरेंज वो करते हैं आपके? हाँ जी, वो कराची एसोसिएशन है जो हमारी पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर। ठीक है, और कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट सिर्फ इस वजह से रह गया हो कि आपको वीज़ा नहीं मिला? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और इंडिया आप कितनी दफ़ा गए हो? एक दफ़ा? इंडिया एक दफ़े गया हूँ, एक दफ़े चैंपियनशिप खेला हूँ जाके वहाँ पे। एंड वहाँ पे आप ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? जी, ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। और वो जूनियर चैंपियनशिप थी? जी, जूनियर अंडर 21 थे। ज़बरदस्त। और उसके बाद अभी तक, मतलब हम अब थोड़ा सा इसको फैलाते हैं, बात को डिटेल्ड में आते हैं। लाइक अभी तक आप पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने इंटरनेशनल टूर्स आप कर चुके हो, मतलब किन किन ममालिक के कर चुके हैं आप टूर इंटरनेशनली? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 टूर किए हैं। फर्स्ट मेरा इधर इंडिया का है, सेकंड जो है वो चाइना में वर्ल्ड कप जो मैं जीता था बीजिंग में, राइट। तो उसके बाद मेरा थर्ड टूर था इजिप्ट में, और उसके बाद फोर्थ था कतर में, ठीक है, और फिफ्थ था वो था बर्मा में, म्यांमार में, ठीक है, और 6 था जो वो फिर चाइना में था, जिनान में, राइट। और ये भी रिसेंटली 2 मंथ अगो मैं उधर से होकर आया हूँ, थाईलैंड से, बैंकॉक। वहाँ पे चैम्पियनशिप थी हमारी, वो हमारा प्राइवेट टूर्नामेंट था, सारा खर्चा हमने खुद किया था, सब प्लेयर्स ने। अच्छा, जी, वाह।
यार ये बात मैं इस पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि मतलब आप जो है अरेंजमेंट्स, मतलब आप अपनी पॉकेट से जो पे करते हो वो एक, मतलब हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि आपके जो टूर्स हैं आप वो ऑर्गेनाइज़ करने में या जो आप जाते हो दूसरे ममालिक में, उनमें बाज़ दफ़ा आपको अपनी पॉकेट से भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। अब मेरे लिए ये बड़ा एक एलियनाइज्ड किस्म का कॉन्सेप्ट है कि हमें तो आज तक यही पता है कि जी जब पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम जाती है टूर्स के लिए तो उसके लिए पीसीबी और आईसीसी जो है वो अरेंजमेंट करते हैं, खर्चे करते हैं, सब कुछ जो है वो उनके ज़िम्मे है। इसी तरह हॉकी की टीम जब जाती थी तो हॉकी का जो बोर्ड है, और मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्पोर्ट जब होता है तो उसकी जो नेशनल टीम है, नेशनल प्लेयर जब ट्रैवल करते हैं तो वो उनके जो जितने अरेंजमेंट्स हैं वो गवर्नड होते हैं थ्रू बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो आप जो मुझे बता रहे हो कि मतलब आप अपनी पॉकेट से करते हैं, तो ये क्या कहानी है, मतलब ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट टूर्नामेंट ऐसा हुआ है कि बेसिकली ये क्यू स्कूल टूर्नामेंट है, ये एक प्राइवेट टूर्नामेंट है। अच्छा, लीग है टाइप, जिस तरह क्रिकेट की लीग्स होती हैं, उस तरह से कुछ है? उसी तरह का ये टूर्नामेंट है। इससे ये उधर प्रोफेशनल के लिए होता है टूर्नामेंट, कि हम प्रोफेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं प्लेयर। ठीक है। जो इंग्लैंड में टूर्नामेंट्स होते हैं, अच्छा, वो आप उनको देखते हैं, रोनियो सलमान वगैरह, जेट ट्रम्प, इस तरह के जो आप प्लेयर्स देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनमें जाने के लिए ये एक टूर्नामेंट होता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें जो एसोसिएशन है वो इधर नहीं सपोर्ट करती ये वाले टूर्नामेंट में। अच्छा, यहाँ पे नहीं? अदर टूर्नामेंट में वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सारे टूर्नामेंट्स हैं और वो भेजते हैं टीमों, हम सारे एसोसिएशन की तरफ से गए हैं पहले भी। तो बेसिकली ऐसा है कि जब उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट उनको फंड नहीं देती, तो वो मजबूर हो जाते हैं कि वो हमें कैसे भेजें। अभी हमारे प्लेयर्स 2 जा रहे हैं खेलने के लिए, उनकी चैम्पियनशिप है एशियन 6 टीम में, राइट। तो हमारे जो पाकिस्तान नंबर 1 है वो नहीं जा रहे इसी वजह से कि फ़ंड नहीं है। वो अपने खर्चे पे जाना चाहें तो वो चले जाएं, लेकिन वो फ़िलहाल वो अफोर्ड नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे नंबर 1। और नंबर 2 और नंबर 3 है जो वो जा रहे हैं क्योंकि अफोर्ड करते हैं, वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं। सही है। बेसिकली ये जो इस तरह का मसला होता है कि प्लेयर अपने एक्सपेंस पे जा रहा है टोटली, वो ऐसा है कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, फ़ंड नहीं भेज रही एसोसिएशन को। एसोसिएशन को फंड मिलेगा, ठीक है, प्लेयर्स को बाहर भेजेंगे। सही, ठीक है। ये जो टूर्नामेंट है ये एक प्राइवेट स्पॉन्सर हमें मिल जाए, तो एक दोस्त कह दे, या हमारे जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं वो ज़्यादातर प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके एक्सपेंस उठाते हैं कि वो बाहर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें या खेल सकें, आगे जा सकें। मतलब वो जो एक प्राइवेट स्पॉन्सरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट वेस्ट में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए होता है। तो हमारे यहाँ मतलब आपकी स्नूकर के लिए या दीगर गेम्स के लिए आप कह रहे हो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि प्राइवेट लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं? जी, अभी फ़िलहाल ऐसे एक प्लेटफॉर्म, एक चेंज चल रही है। ठीक है। कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल है सर शेबार साहब, राइट, और लाहौर वाले। जी लाहौर वाले। ओके। वो माशाल्लाह स्नूकर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। और प्लेयर्स के लिए और स्नूकर के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो स्पॉन्सर्स को लेके आते हैं आगे। ठीक है। ठीक है, प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, जो भी स्पॉन्सर आते हैं वो सब प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं उनका टोटली। ऐसे गार्डन बिलखसूस ऐसे गार्डन टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं, वो सारी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं जो ऐसे गार्डन है। सही है। बाबर आजा साहब हैं, बाबर आजा साहब बहुत हमें सपोर्ट करते हैं स्नूकर को, बाकायदा ऐसे गार्डन में हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं। राइट। तो ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं। अच्छा, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब स्पॉन्सरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि स्पॉन्सरशिप के अगेंस्ट दे आर गेटिंग समथिंग एटलीस्ट, या वो किसी किस्म का शेयर उनको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कैश, या उनको एडवर्टाइजमेंट मिल रही होती है। तो ये जो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है, बिकॉज इसमें जब एसोसिएशन तो इन्वॉल्व रही ही नहीं, तो ये तो मामला हो गया डायरेक्ट का, मतलब स्पॉन्सर का और डायरेक्ट प्लेयर का आपस का मामला हो गया। तो इसमें जो स्पॉन्सर्स आपको कर रहे हैं वो क्यों स्पॉन्सर करेंगे? मतलब मैं ये एक तो समझना चाह रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह आप कह रहे हो कि आपके ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही अभी अपनी गेम चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम ये कॉन्सेप्ट लोगों को भी समझा सकें तो उससे एक एडवांटेज ये होगा कि दीगर जो लोग जिनको इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता बट दे कैन
स्पॉन्सर्ड द प्लेयर्स, तो हो सकता है वो उन लोगों को भी गाइडलाइन मिल सके कि यार हाँ इसमें इस तरह से जाया जा सकता है, या कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है तो वो भी मिल सकते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ों के हवाले से मैं समझना चाहूँगा कि जो स्पॉन्सर्स हैं, प्राइवेट स्पॉन्सर्स, वो आपको क्यों स्पॉन्सर करेंगे, उनका इसमें क्या फ़ायदा है? बेसिकली बात फ़ायदे की नहीं है, वो जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं ना फ़िलहाल जो स्नूकर को लेकर चल रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि एक तो एडवर्टाइजमेंट भी होती है, ठीक है उनकी, दूसरा ये है कि आप ये समझ लें कि एक यतीम खेल है, तो उसके सर पे कोई बाप नहीं है, समझ रहे हैं, एक यतीम, बिल्कुल ऐसे ही है, समझ रहे हैं, तो वो आगे लेके चलते हैं कि कोई प्लेयर्स, कोई टैलेंट पीछे ना रह जाए, कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो किसी बंदे को नज़र आ गया है कि यार इसमें टैलेंट है, ये ज़ाया हो रहा है, ये ज़ाया ना हो, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए तो मैं करूँ, मैं क्यों बैठूँ, अगर मेरे पास अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ, ताकि इनका फ्यूचर बने प्लेयर्स का, क्योंकि प्लेयर्स का पैशन है, सोकर ही है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसने खेलना स्पोर्ट, उसने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है, आपकी कंट्री का नाम रोशन करना है, आपके डिवीज़न का, आपकी सिटी का, ठीक है, छोटे छोटे कस्बे से निकल के लोग समझ लें कि वर्ल्ड कप जीते हैं, एशियन कप जीते हैं, तो बाद में क्या है कि बाद में उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता, भूल जाते हैं लोग, ठीक है, तो उन्हें वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अहमियत नहीं मिलती वो वाली, बिकॉज पैसे के बगैर तो आप कोई भी काम दुनिया में नहीं कर सकते ना, मतलब ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, मतलब आपको विदाउट कैश, हार्ड कैश आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप टिकट कैसे बाय करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल टूर तो छोड़ दें, आपको साहिवाल से इस्लामाबाद टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है, जी, तो दैट कॉस्ट जो सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट ही है, अगर आप बाय बस जा रहे हैं तो वो भी 5,000 से 6,000 तो सिर्फ इस टाइम सिर्फ टिकट है जाने आने का, तो बाकी तो खर्चा अलग से है, तो ऑब्वियसली पैसे के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ वेरी सैड कि एक स्पोर्ट जो है उसका करंट प्लेयर अपने स्पोर्ट को कह रहा है कि वो एक यतीम खेल है, एंड ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नाम का एक इदारा है, हुआ करता था, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अब सीन ये है कि प्लेयर्स को फंड्स नहीं मिल रहे, और एसोसिएशंस जो हैं उनके लोगों के आप टशन कभी देखें तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एसोसिएशंस के जो बड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो जनाब गाड़ियों को इंजॉय कर रहे हैं, ऑफिस में सारा कुछ हो रहा है, बट ऑन ग्राउंड जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उन तक तो कोई फंड नहीं आ रहा है, जिसना आप बता रहे हो कि फंड है ही नहीं, तो फंड होंगे ही नहीं तो आपके पास तो क्या ही आएंगे। जी ऐसे। अब दिस इज़ वेरी सैड। एनी हाउ, जैसे हम थोड़ा सा बात को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी सी चीज़ें और भी डिस्कस करें। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि जो पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपने जीता था, दैट वाज द चैम्पियनशिप जो कि आपने इंडिया में जीती थी। इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल, आप ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एंड विनर आप चाइना में थे, वो एंड दैट वाज वर्ल्ड कप। जी, वर्ल्ड कप। ओके, जब आप जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, ये वो वक्त है। ओके, वो उस मोमेंट की, मतलब एक दफ़ा हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इमेजिन हम इस टाइम चाइना में बैठे हैं, एंड दिस इज़ द मोमेंट जब आपने वो फाइनल क्यू एंड शॉट, जो भी, बिकॉज मुझे स्नूकर का बहुत ज़्यादा नहीं पता, आई एम सॉरी टू से, तो वो फाइनल शॉट जो आपने खेला है जब आप जीत गए हैं, मुझे वो फीलिंग थोड़ी सी इलेबोरेट करें कि व्हाट वाज द फीलिंग बिहाइंड इट, बिकॉज एक यंग बच्चा जो कि उम्र 17-18 साल है, वो उस फील को कैसे नरेट करता है, मैं बड़ा इस बात को सुनना चाहूँगा यार। मैंने जब गेम स्टार्ट की थी तो मैंने घर वालों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला कुछ बन के दिखाऊंगा आपको। ओके, आपको मुझ पर फ़ख्र होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि हमने गलत फ़ैसला लिया है इसको शूट दे के, या इसको हमने सपोर्ट किया, तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा बाद में। राइट। तो जब मैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जाते नेशनल चैम्पियनशिप के बाद जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वहाँ पे कर रहा था, तो जब मैंने वहाँ पे वर्ल्ड कप जीता है, तो उसके बाद जब मैंने अपने प्रेसिडेंट के चेहरे पे खुशी देखी कि एक प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, तो वो मतलब कि उसके लिए बड़े एजाज़ की बात है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज देयर उस टाइम पे, कौन थे? ममनून हुसैन, मुनव्वर शेख साहब थे वहाँ पे। मुनव्वर शेख,
स्नूकर एसोसिएशन। अच्छा, वो स्नूकर एसोसिएशन के, आई थॉट कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, जो आपकी स्नूकर एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट। हाँ जी, उनके प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पे। राइट। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी हुई, क्योंकि बेसिकली जो तकरीबन 39-38 कंट्रीज़ के जो फ्लैग हैं वो वहाँ पे लगे हुए थे। ऑब्वियसली ठीक है, दुनिया पूरी खेल रही है, पूरी दुनिया खेल रही थी, तो पूरी दुनिया देख रही है। हाँ जी, देख भी रही है और खेल भी रही है। ठीक है, तो सारे फ्लैग्स ऊपर लगे हुए थे। तो जब मैं वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह जीता तो पाकिस्तान का फ्लैग सबसे ऊपर गया वहीं पे। तो मैं देख रहा था वहाँ पे, वो मोमेंट मैंने देखे खुद कि जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा और पाकिस्तान का एंथम लगा जब, तो मेरी आंखों से आंसू निकले कि अल्लाह पाक ने मेरे हाथों से पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई है। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो अल्लाह पाक को यही मंजूर था कि अल्लाह पाक ने बेसिकली, वो फर्स्ट टाइम ये टाइटल था, पहले भी चैम्पियनशिप वहाँ पे हुई थी लेकिन हर दफ़ा चाइना जीता था। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए पहले ये पहला टूर्नामेंट था जूनियर वर्ल्ड कप जो मैं जीता, जो आप जीते थे? जी। पहले भी टूर्नामेंट वहाँ पे हुए थे लेकिन हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुए थे। हमारा एक प्लेयर था इस्लामाबाद का, अब्दुल, वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुआ था वहाँ पे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा स्नूकर को प्रमोट करता है। वहाँ पे होती स्नूकर है, वहाँ पे एक आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाता है, पूरी एक एकेडमी है उनकी, गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक काम है, एक वर्क है उनका, उनको समझाया जाता है कि ये ही आपका काम है, आपने यही करना है, यही आपका पैशन है और आपने स्नूकर को ही आगे लेके चलना है। राइट। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि हम जीत गए हैं, पाकिस्तान विन हो गया, तो उसके बाद काफ़ी खुशी तो हुई, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी थी तब कि मैं जीत गया हूँ। तो अल्लाह पाक का काफ़ी मैंने शुक्र अदा किया तब जीतने के बाद। तो उसके बाद लेकिन जब मैं वापस आया वर्ल्ड कप जीत के, वो मौजूदा खुशी थी वहाँ पे, जो पाकिस्तान के जो फैंस थे, दोस्त थे, जिन्होंने दुआएं की थी, सब ने, उनकी वीडियोस कॉल आई, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। पूरा पाकिस्तान में मतलब कि एक था, तो मुझे भी खुशी ये हुई, एक फ़ख्र महसूस हुआ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हमेशा चाइना जीतता था वर्ल्ड कप, तो मैंने चाइना को बीट किया, मुझे खुशी हुई। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने जब एयरपोर्ट पे हम आए तो मैंने जब वो देखा कि ये इस तरह का भी प्लेयर्स का इस्तकबाल होता है कि काश हम क्रिकेट प्लेयर होते। एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट रेज करने लगा था आपके साथ, तो कि यार वो क्या सीन ये था? क्या है कि चंद बंदे आए हैं और ये इस तरह लेके जा रहे हैं प्लेयर्स को। एक आप पाकिस्तान के आपके हीरोज़ हैं, तो वो आपके पाकिस्तान को, उनका मतलब कि फ्लैग है वो पूरी दुनिया में रोशन करके आए हैं, ऊंचा करके आए हैं, तो आप उनको ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि चंद लोग आए हैं और आपको लेके जा रहे हैं। और अगर आपने कोई चॉइस आपकी है कि आपने स्टडी को छोड़ दिया, कोई काम छोड़ दिया है, तो आपने एक पैशन को चूज़ किया है कि यही मेरा पैशन है। एंड इट्स अ कंप्लीट रिस्क, ये एक रिस्क है, मतलब ये बैकफायर भी कर सकता है, इसलिए कि ज़रूरियात के लिए भी है। ऑब्वियसली आपको घर चलाना है, घर तो चलाना है हर हाल। इन दी एंड मनी इज एवरीथिंग, ठीक है, यू हैव बिल्स। तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि यार वर्ल्ड कप जीत के तो पाकिस्तान की तरफ से क्या मिला कि जो प्राइज़ मनी वहाँ से मिली है बस वही मिली है। वापस आए तो एसोसिएशन से कुछ पैसे मिले हैं। साहिवाल आया हूँ तो असद खान बलोच साहब से मिले हैं पैसे कुछ, मेयर साहिवाल, हाँ जो मेयर थे साहिवाल के, दो अभी मौजूदा मेरे ख्याल से हैं जी, तो उधर से कुछ पैसे मिले हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब एक होता है ना कि आपको कॉल आ जाती है कि बेटा ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, फ़ोन आती है कि मुबारक, मतलब मुबारक दे देता है इंसान, या कोई एक आपको हौसला अफजाई होती है अगले प्लेयर्स की, तो वो भी हमें नसीब नहीं हुई। जो भी क्रिकेट्स के अलावा सारे स्पोर्ट्समैन हैं, काफ़ी हमारे दोस्त भी हैं, हॉकी के प्लेयर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अवैस भाई हैं एक हॉकी के, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो उनका भी अब तो स्नूकर बेहतर हो रही है। वो बेसिकली बेहतर इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं, प्राइवेट लोग आए हैं जो स्नूकर को लेके चल रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बीच में, और बिलखसूस शोएब आरफ साहब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं। एंड दी एंड ये क्या है कि जब तक इसमें गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व होगी, फंड्स नहीं आएंगे, प्लेयर खुशहाल नहीं होंगे। अगर प्लेयर खुशहाल नहीं होंगे तो वो खेल नहीं सकते।
हाँ, ठीक है। बिकॉज आर्ट एंड स्पोर्ट ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनमें आपके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है जी जी और आप मेंटली रिलैक्स नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते। क्रिएटिविटी खाली पेट आती ही नहीं है। जी 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 ऐसे इसी तरह स्पोर्ट्स जो है, एक स्पोर्ट्समैन जो है उसको ऑब्वियसली एक फिजिकल एनर्जी चाहिए, जी जी और वो फिजिकल एनर्जी आती है किस चीज़ से? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, उसको प्रॉपर डाइट चाहिए, उसको गाइडलाइन चाहिए, एंड दैट कम्स विद मनी। अगर वो कैश ही नहीं है, पैसा ही नहीं है पास, तो वो क्या अपने आप के ऊपर अपनी ग्रूमिंग करेगा और वो क्या खेलेगा? कुछ नहीं खेलेगा, मतलब वो छोड़ जाएंगे। मतलब हमने ये बहुत सी एग्जांपल्स बहुत सारे स्पोर्ट्स में देख रखी है ना। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, हालांकि क्रिकेट में कितना पैसा है, लेकिन बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इस वजह से क्रिकेट छोड़ जाते हैं अर्ली एजेस में ही क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं करते। एंड जब अफोर्ड नहीं करते दे हैव टू अर्न फॉर देयर हाउस, उन्हें घर तो चलाना है, बिल्स तो देने हैं। जी जी एंड स्पेशली अब इस दौर टाइम में जी जी जब आप 100 यूनिट्स का बिल कितना दे रहे हैं जी? 5,000 6,000। तो मतलब 100 यूनिट तो ये एक इस कमरे में एक लाइट पंखा चल रहा हो तो 100 यूनिट तो महीने कितने चल जाते हैं, एंड यू आर पेइंग 6,000। तो नो सीन भाई, ऑफ सीन है। शिवाज साहब देख लें आप।